मैं कामरेड ओम प्रकाश, जिला सचिव CPIM। 28 तारीख को 28 फरवरी को एक तरफा तौर पर इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर जो हमला किया है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। ये बातचीत चल रही थी और ईरान इस बात के लिए सहमत था कि भाई हम परमाणु ऊर्जा शांतिपूर्ण कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी कमीशन की हम वो निरीक्षण भी करने को तैयार हैं। हम परमाणु हथियार नहीं बना रहे। उसके बावजूद भी बगैर सोचे समझे एक तरफा तौर पर ये हमला किया गया है। वहाँ के राष्ट्रपति का कत्ल कर दिया गया, रक्षा मंत्री का कत्ल कर दिया गया और 40 जो सेना के बड़े अफसर हैं उनका भी कत्ल कर दिया गया। बहुत ही निंदनीय घटना है ये। और इसी तरीके से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को और उसकी पत्नी को रात को बेड से उठा लाए 40 सिक्योरिटी गार्ड्स की हत्या करके। ये दूसरे देशों की जो संप्रभुता है, अखंडता है, उसका उल्लंघन करके एक तरफा तौर पर ये फांसीवाद दुनिया में थोप रहे हैं, जैसे हिटलर ने थोपा था। और हमारे देश का इस युद्ध से जो खाड़ी युद्ध हो गया है, 8 देशों में भी लगातार बम्बारमेंट हो रही है। इजराइल और अमेरिका ईरान की जनता को मार रहे हैं। इससे एक युद्ध हो गया है और हमारे 1 करोड़ भारतीय ये 8 देशों में हैं, ईरान शामिल है उसमें, और 10 लाख करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा लाते हैं हर साल। और ये पेट्रोल और डीजल ऑयल प्रोडक्ट महंगे होंगे। वो जो मार्ग है ईरान में, जल डमरू मार्ग है, वो उसको रुकावट हो गई है। आज से ही तेल के दाम ऊंचे हो जाएंगे। हम ये कहना चाहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री 26 तारीख को इजराइल में थे। अब उनको या तो बताया नहीं गया या बताया तो उन्होंने छिपाया क्यों? उन्होंने अपील नहीं करी कि भाई युद्ध से समाधान नहीं होगा, युद्ध नहीं करना। हमारे भारतीय लोग भी वहाँ हैं और ये पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। सप्लाई चेन जो है खराब हो जाएगी। जब वो जो है वहाँ संघाई संगठन में गए हुए थे, उस समय पुतिन को उन्होंने कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है, इट इज़ नॉट era ऑफ वार, शांति से बातचीत के जरिए समाधान निकालनी चाहिए। तो ट्रंप साहब को भी इन्होंने नहीं बोला। जब नहीं पता तो इसका मतलब हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। जो हमारे देश के जो लोग अंध भक्ति करते हैं, अरे यही विश्व गुरु है। दुनिया में युद्ध हो रहा है और जो आपके ग्लोबल साउथ के देश हैं, एक एक करके उनकी संप्रभुता पर हमला हो रहा है और हम निंदा भी नहीं कर रहे उसकी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए और ये देश के हितों को प्रभावित कर रहा है। अगर दुनिया में हम विश्व गुरु बन रहे हैं और जिस तरह के अंध भगत कहते हैं मोदी साहब की दुनिया में टंका बज रहा है, अरे तो टंका बज रहा है तो एक बार ट्रंप साहब को तो बोले। नेतान्याहू जो दोनों दोस्त हैं उसके, वो कहते हैं मेरे दोनों दोस्त हैं। और इस समय जो ने हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में शांति स्थायित्व के लिए, आर्थिक विकास के लिए ट्रंप का नेतृत्व जरूरी है। अरे यही नेतृत्व है। देश के जो ने संप्रभुता का उल्लंघन करके वहां के राष्ट्रपतियों की हत्या कर देते हैं, उनका अपहरण कर लेते हैं। ये बिल्कुल हिटलरशाही है और इस पर रोक लगानी चाहिए, नहीं तो एक एक करके सभी देशों का नंबर आ जाएगा। इसका बहुत प्रभावित होगा हमारे देश, महंगाई बढ़ेगी। हम ये कहना चाहते हैं। तो आज किस तरह से विरोध जलाया? आज हमें ये एक तरफा तौर पर जो बगैर उकसावे के ये जो हमला किया है, ये गैर कानूनी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। आज हम इस गैर कानूनी काम करने वाले बेंजामिन नेतान्याहू का और ट्रंप का पुतला फूंक रहे हैं विरोध स्वरूप हमारी पार्टी CPIM। और ये कहना चाहती है कि मोदी इसमें हस्तक्षेप करे। 140 करोड़ का देश है भाई, उसके हित प्रभावित होते हैं। उनके 1 करोड़ लोग जो है अब युद्ध में फंसे हुए हैं, ना उनको ला सकते इस समय। और हमारे जो है 10 लाख करोड़ रुपए हर साल हमारी विदेशी मुद्रा आती है, हमारा व्यापार होता है। और जो है ब्रिक्स का मेंबर है ईरान, हमारे संबंध रहे हैं उससे। कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा हिंदुस्तान का उसने साथ दिया है। आज इस तरह से जो है देखा जा रहा है, वहां के राष्ट्रपति का कत्ल कर दिया गया, उसके परिवार का कत्ल कर दिया गया। इससे घिनौनी हरकत दुनिया में कोई हो नहीं सकती। जब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिला मंडल का सदस्य है। आज भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से ये साम्राज्यवादी देश अमेरिका और इजराइल द्वारा जो ईरान के ऊपर जो बमबारी की गई है, वहाँ के जो निर्दोष लोगों को मारा गया है, और न केवल ईरान के ऊपर हमला किया गया है बल्कि इस प्रकार के अलग अलग देशों के ऊपर जिस प्रकार से लगातार अमेरिका इजराइल की तरफ से जो साम्राज्यवादी जो मुहिम के तहत जो हमले हो रहे हैं, उन हमलों के खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आज ट्रंप और नेतन्याहू जो इजराइल के राष्ट्रपति हैं उनका पुतला फूकेंगे। यहाँ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी
के बैनर तले इकट्ठा होकर के हम पुराना बस स्टैंड पर जाकर के ट्रंप और नेतन्याहू का पुतला फूकेंगे और ये मांग कर रहे हैं यूएनओ से कि ये जो साम्राज्यवादी जो मुहिम है, जिसके तहत ये जो एक युद्ध का माहौल, एक वर्ल्ड वार का माहौल जो तैयार किया जाने लग रहा है, इससे बाज आना चाहिए और इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। युद्ध किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है, शांति ही समाधान है।